हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। बल्कि आज से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि पूरी की पूरी जितनी भी इंजीनियरिंग ब्रांच है उसकी ए टू जेड डिटेल, यानी कि उसमें क्या कुछ होता है, क्या आपको पढ़ना पड़ता है, जॉब किस तरह से मिलती है, जॉब का पैकेज क्या रहता है, मोस्ट प्रोफर जॉब लोकेशन, जॉब पोस्ट, वो सब कुछ हम बताने वाले हैं। सो आज का जो वीडियो होना है वो होने वाला है कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग के लिए। अब यहाँ पे ही मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर और आईटी में डिफरेंस कितना है। तो कंप्यूटर और आईटी में बहुत ही कम डिफरेंस है। अब मान लीजिए कि ये पहला बॉक्स है वो कंप्यूटर स्टूडेंट्स है और ये जो है वो आईटी इंजीनियरिंग के लिए। आफ्टर ऑल 4 साल के बाद मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कंपनी जिसका नाम है ए, वो प्लेसमेंट के लिए आती है। तो इस कंपनी के प्लेसमेंट में कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी प्लेसमेंट में भाग लेंगे और एज वेल एज आईटी के स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे दोनों के लिए पोस्ट एक होगी, दोनों के लिए सैलरी एक होगी, दोनों की प्रोसेस एक होगी और दोनों का सिलेक्शन ही हाफ हाफ डिवाइड होगा। यानी कि थोड़े स्टूडेंट्स इस कंपनी में कंप्यूटर में से होंगे तो बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स आईटी में से होंगे। तो फिर आप बोलोगे सर, तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों अलग ब्रांच क्यों कहलाती है। तो डिफरेंस कहाँ पे आता है कि इन दोनों की पढ़ाई जो होती है उसके अंदर थोड़े से सब्जेक्ट चेंज होते हैं। यानी कि 85% जितने सब्जेक्ट्स दोनों में सेम आने वाले हैं, जबकि बाकी के 15% सब्जेक्ट दोनों में चेंज होने वाले हैं। यानी कि जो सब्जेक्ट्स कंप्यूटर में होंगे वो आईटी में नहीं होंगे और जो सब्जेक्ट्स आईटी में होंगे वो कंप्यूटर में नहीं होने वाले। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि मान लीजिए कि कोई एक कॉलेज है, ये कॉलेज के अंदर कंप्यूटर और आईटी दोनों ब्रांच है, तो फिर आप सबसे पहले ट्राई कीजिए उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने की। अगर उसमें कंप्यूटर में आपको सीट नहीं मिल रही है तो फिर आप आईटी इंजीनियरिंग प्रीफर कर सकते हो। यहाँ पे मैं सजेशन ये देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि कोई अच्छी कॉलेज है जैसे कि एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे आप ऐसा मत करना कि एलडी के अंदर कंप्यूटर में आपको एडमिशन नहीं मिला इसीलिए आपने वीजीईसी में कंप्यूटर में एडमिशन ले लिया। इससे अच्छा ये रहेगा कि आप एलडी कॉलेज में कंप्यूटर में सीट नहीं मिल रही है तो फिर आप एलडी कॉलेज में ही आईटी इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर सकोगे और करो, ये मेरा एक सजेशन रहेगा। तो ऐसा आप प्रेफर कर सकते हो। नाउ लेट्स टू द कम टू द टॉपिक्स की आज के वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग का कोर्स ओवरव्यू आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद जैसे ही आप इंजीनियरिंग खत्म करोगे आपको एज अ कंप्यूटर और आईटी इंजीनियर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, करियर में कौन कौन से ऑप्शंस है, और लास्ट में सबसे मजेदार जो सबको ज्यादा इंटरेस्ट है, एवरेज पैकेज कितना मिलता है। सब लोग यही पूछते हैं कि सर कितना मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा एक महीने का, पूरे साल का। तो लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि डिमांड क्या है कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग। तो देखिए, हर साल सबसे ज्यादा जो इंजीनियरिंग में डिमांड होती है वो एक ही ब्रांच से होती है और वो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। दूसरे पे आता है मैकेनिकल, उसके बाद आता है सिविल इलेक्ट्रिकल कोर ब्रांचेस। तो सबसे ज्यादा डिमांड होती है कंप्यूटर इंजीनियर्स की हर साल के लिए। अब यहाँ पे होगा क्या कि डिमांड सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए होगा क्या कि सबसे पहले कोई भी कॉलेज का मेरिट क्लोज कहाँ पे होगा, जो भी कंप्यूटर की ब्रांच होगी उसी में सबसे ऊपर मेरिट क्लोज होगा। उसके अलावा इसमें जितनी भी कॉलेज में कंप्यूटर और आईटी की सीट्स होती है वो हर साल फुल ही होती है। यानी कि उसमें आपको काफी कम देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर और आईटी सीट्स वैकेंट मिली। तो इसीलिए कंप्यूटर और आईटी बेस्ट चॉइस है अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हो तो। अब यहाँ पे ओवरव्यू दे दूं तो देखिए, ये होगा आपका बीई, अदरवाइज बीटेक। आपके पास दो ऑप्शन है, आप उसमें अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हो। इसके लिए आपको लगेंगे 4 साल और आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए 10+2 विथ पीसीएम एंड इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट कंपलसरी, यहाँ पे आपने कोई भी मदर टंग, कोई भी जो अपनी स्टेट्स लैंग्वेज में किया होगा दैट इज ऑल राइट। अब यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा से होंगे तो फिर उन लोगों को यहाँ पे कोर्स हो जाएगा 3 साल का और उसको डायरेक्टली सेकेंड ईयर से एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, इंटरेस्ट बेस, यानी कि एसीपीसी प्लस जो यूनिवर्सिटी होगा उसका एग्जामिनेशन टाइप होगा सेमेस्टर का। अब यहाँ पे पूरे इंडिया की मैंने ओवरऑल कोर्स फी ली है तो वो स्टार्ट होती है 50,000 से लेके 30 लाख तक, ठीक है। और एवरेज सैलरी यहाँ पे मिलती है 3 लाख से लेके 10 लाख तक। अब ये सिर्फ ओवरव्यू है, मैं आगे चल के आपको सब कुछ अच्छे से समझाने वाला हूँ तो बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा। जो ऑप्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा मिलती है सॉफ्टवेयर टेस्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, प्रोजेक्ट इंजीनियर,
वेब डेवलपर, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल हाउस, उसके बाद है कॉरपोरेट हाउस, उसके बाद है बैंक्स, उसके बाद है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज और वेब डिजाइनिंग फर्म्स। सो ये है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक ओवरव्यू। आगे चल के मैं आपको कोर्स डिटेल दे दूं तो देखिए ये है सेमेस्टर वाइज प्लानिंग। तो सबसे पहले ये आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे मैं जितने भी सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट्स आपको दिखा रहा हूँ वो हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में किसी और सेमेस्टर में हो। यानी कि यहाँ पे जो कोई एक सब्जेक्ट है वो मान लीजिए कि आपकी यूनिवर्सिटी में वो सेमेस्टर 2 में भी आएगा, सेमेस्टर 3 में भी आ सकता है। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे जितना भी मैंने डेटा दिखाया है इसी तरह से आपके जो यूनिवर्सिटी का कोर्स होगा तो ये गलत होगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में देखिए यहाँ पे आपको कौन से दूसरे डोमेन के सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे मैं सबको ये बता दूं। देखिए आप कंप्यूटर में हो फिर भी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ना होगा, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ पे आपको फिजिक्स पढ़ना होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो मैकेनिकल का सब्जेक्ट है वो पढ़ना होगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। उसके बाद यहाँ पे कौन से होंगे, इन्वेंशन, ये भी कंप्यूटर का है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर होगा उसमें आपको ओवरऑल बेसिक इंजीनियरिंग सिखाएंगे। यानी कि भले ही आप कंप्यूटर में हो बट आपको दूसरी ब्रांच के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होंगे। जैसे कि मैंने ऑलरेडी दिखाया कि इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल उन सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स की। तो देखिए सेमेस्टर 1 में आपके पास होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 1, सेमेस्टर 2 में होगा आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग 2। अब सेमेस्टर 3 में से डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ओएस और इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये सब कुछ हो जाएगा कंप्यूटर रिलेटेड। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपके पास कंप्यूटर के कम कोर्स होंगे, सेमेस्टर 3 से आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही सेमेस्टर 4 में मोस्ट ऑफ आपके आएंगे कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो रो है, यहाँ पर एक पार्टीशन है तो आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। सेमेस्टर 5 में आपका हो जाएगा थोड़ा सा एडवांस और सेमेस्टर 6 में भी आपका होगा एडवांस लेवल। जैसे ही आप सेमेस्टर 7 में आओगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट होगा इंटर्नशिप एज वेल एज लाइव प्रोजेक्ट। और ये लाइव प्रोजेक्ट आपका 1 साल तक भी चल सकता है। यानी कि आपको लास्ट सेमेस्टर में भी लाइव प्रोजेक्ट दिखाना होगा अपनी कॉलेज के सामने, अपनी फैकल्टी को। तो ये होता है पूरा का पूरा 8 सेमेस्टर का एक कच्चा चिट्ठा, यानी कि आपको क्या पढ़ने में आएंगे और आपको क्या करना होगा। अब इसके बीच में मैं यहाँ पे ये बता दूं कि आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होगी। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है कि स्टडी के दौरान कोई भी स्टूडेंट कोई कंपनी में काम कर रहा हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर जो भी स्टाइपेंड मिल रहा हो उस बेसिस के ऊपर, तो उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। यहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं कहलाते हो, यहाँ पे आप इंटर्न कहलाते हो। तो ये होता है इंटर्नशिप का। अब बात करते हैं कि जैसे ही आपने इंजीनियरिंग में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 4 साल खत्म कर दिए उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे। तो देखिए सबसे ज्यादा मैंने देखा है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स प्लेसमेंट ही सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि इसका रीजन यही है कि हर साल आईटी कंपनीज इतना ग्रो कर रही है कि वो हर साल लाखों की संख्या में फ्रेशर्स को रिक्रूट करते हैं। अभी हम इस साल की बात करें तो टीसीएस, एक्सेंचर, विप्रो और इसके अलावा काफी सारी कॉलेजेस ने काफी सारे स्टूडेंट्स को अराउंड 10,000 20,000 फ्रेशर्स को भी हायर किया है। तो इसीलिए मैंने देखा है कि कंप्यूटर और आईटी में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से 90 से लेके 95% स्टूडेंट्स का फर्स्ट चॉइस रहता है प्लेसमेंट। बाकी के स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस चूज करते हैं। दूसरे ऑप्शंस में यहाँ पे आपके पास स्टार्टअप भी है। स्टार्टअप यानी कि आपका अपना कोई इनोवेशन होता है वो आप आगे चल के कंटिन्यू करते हो तो उसको बोलते हैं स्टार्टअप। उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स कंप्यूटर के कंप्लीट करते ही गेट एग्जाम की मदद से आईआईटीज में मास्टर्स करने के लिए जाते हैं। तो ये भी आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद है कि जो प्लेसमेंट के बाद मैंने सबसे ज्यादा देखा है वो है अब्रॉड। काफी सारे स्टूडेंट्स कनाडा, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड ऐसी जगहों पे मास्टर्स डिग्री करने के लिए जाते हैं। तो ये भी आपके पास काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा है सिविल सर्विसेज यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी,
और उसके बाद है जीपीएससी, ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। और ये तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं वो मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी काफी सारे आपके पास ऑप्शंस होने वाले हैं। तो कंप्यूटर और आईटी इंजीनियरिंग में आपके पास 4 साल के बाद काफी सारी वेराइटीज होगी, उसमें आप अपना करियर क्रिएट कर सकते हो। अब करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो मैंने आपको बोला था कि आपको कंप्यूटर के बाद मान लीजिए कि आप जॉब में जाते हो, तो आपके पास ये जो है ना वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली पोस्ट है। यानी कि हर 10 में से 6-7 स्टूडेंट्स को यही पोस्ट मिलती है, बाकी के स्टूडेंट्स को डिफरेंट पोस्ट मिलती है। तो ये है जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको पोस्ट मिलती है, जिसमें से फर्स्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपर, फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियर, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्यूए और टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियर्स और गेम डेवलपर। तो ये है मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको मिलने वाली पोस्ट। अब यहाँ पर सैलरी काफी बढ़ जाती है अगर आप इन सारी पोस्ट में हो, यानी कि ये वाली पोस्ट जैसे कि डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद आपके पास अगर मशीन लर्निंग और डेटा इंजीनियरिंग जैसी पोस्ट होती है तो भी आपकी सैलरी काफी ऊपर आपको मिलती है। अब यहाँ पे लास्ट में मैं एवरेज पैकेज बता के ये वीडियो को खत्म करने वाला हूँ। तो देखिए एवरेज पैकेज मैंने यहाँ पे 4 से 6 LPA लिखा है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे काफी सारी कॉलेजेस 12 लाख के प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करती है कंप्यूटर स्टूडेंट्स के, और ये हर साल मिलता है। इसके अलावा 6 लाख की कंपनीज काफी सारी आती है, 8 लाख की कंपनीज भी आती है। बट होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर 100 स्टूडेंट्स होते हैं तो 100 स्टूडेंट्स में से 2 या 3 स्टूडेंट्स को ही कितना मिलता है, 12 LPA। बाकी के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की रेंज होती है 4 से 6 के बीच में। मेजोरिटी स्टूडेंट्स को इतना ही पैकेज मिलता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एवरेज पैकेज में 4 से 6 लाख पर एनम लिखा है। बट ऐसा नहीं है, अगर आपकी स्किल सेट काफी अच्छी है, अगर आपने एचजीए में काफी अच्छे से पढ़ाई की है, तो फिर यहाँ पे 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख के भी पैकेज मिलने के चांसेस है। और ये मिलता ही है। इनफैक्ट मेरी कॉलेज में इस साल मतलब मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से 2 स्टूडेंट्स का 10 लाख में भी प्लेसमेंट हुआ है। तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं then please subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट है then do ask me in the comment section. Thank you.